अस्सलाम वालेकुम। अमराज मैदा और इनका रूहानी इलाज। इंसान जब मैदे के अल्सर में, बदहज़मी में, कै और मतली में मुब्तला होता है, वो घबराहट महसूस करता है, तो तरह तरह की तकलीफ़ और दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी नौ इंसान, हमने तुम्हारे लिए खाने पीने की अशिया का नज़ूल किया। ए बनी नौ इंसान, तुम इन पर गौर फिक्र क्यों नहीं करते। हदीस शरीफ में है, कम खाओ, भूख रख के खाओ और सेहतमंद रहो। एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को एक मिशन पर भेजा और उनके साथ देखभाल के लिए तबीब यानी हकीम भी भेज दिया। वो तबीब तकरीबन एक माह सहाबा कराम की खिदमत में पेश रहा और वापसी पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखभाल के मुतल्लिक उससे पूछा, तो उसने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तकरीबन एक माह इन सहाबा कराम की खिदमत में पेश रहा, लेकिन इनमें से कोई एक भी सहाबी बीमार ना हुआ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा, ये भूख रख के खाते हैं इसलिए बीमार कम होते। भूख रख के खाना, कम सोना, ये एक सेहतमंदी की अलामत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मुयस्सर आ सके, आप देख सकें। और मुझसे एक वादा करें कि आप इस रूहानी मिशन में मेरा साथ देंगे, मेरे इस चैनल के साथ पेश रहेंगे, हर वीडियोज़ में हाज़िरी देंगे और अपना ट्रस्ट इस पर जारी और सारी रखेंगे। आप हाज़िरी देंगे, आप ही का फ़ायदा है। आपको नई मालूमात मिलेंगी, रूहानी उलूम से रोशना होंगे और कई तरह के आपको रूहानी और दीनी मसले मसाइल समझने को मिलेंगे। और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उसके लिए हमेशा दुआगो रहूँगा। अगर आपको मुख्तलिफ़ अमराज मैदा ने घेर लिया है और आप हर्बल, होमियो या एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इलाज जारी है, तो इसको मैं ये नहीं कहता कि आपने रोक देना है, बल्कि इसको भी जारी रखें। ये आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोताही ना करें, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। लेकिन इसी बीमारी का जो दूसरा पहलू है वो रूहानी। जितनी रूह कमज़ोर होगी उतना ही जिस्म कमज़ोर होगा। जितनी रूह के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करेगी, नेगेटिव एनर्जीज़ पैदा होंगी, उतनी बीमारियां जिस्म को घेरेंगी। रूह में पॉजिटिव एनर्जी को प्रिवेल करवाने के लिए, रूह की ताजगी से फ़ायदा उठाने के लिए रूहानी उलूम, रूहानी थेरेपी, रूहानी रेमेडीज़ बड़ी करामत होती हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले जो फिज़िकल थेरेपी के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसी तरीके से रूह के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रूह की पहली जो मंजिल है, जो हमारे मुख्तलिफ़ सलासिल के बुज़ुर्ग फरमाते हैं, वो है तौबा। तो आए मिलकर तौबा कर लें, या अल्लाह, ज़िंदगी भर जानबूझकर अकड़ कर गुनाह करता रह गया, गुनाहों में मुब्तला रहा, ना सिर्फ अपने आप को गुनाहों में मुब्तला रखा, बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी गुनाहों में पेश रखा और गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। या बारी ताला, अब अपने आप को आपकी बारगाह में एक हकीर, एक आजिज़ के तौर पर पेश करता हूँ। या बारी ताला, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और आइंदा मुझे
गुनाह न करने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। अब आपने तौबा कर ली, हकूकुल्लाह भी एक दूसरा स्टेप है। नमाज पढ़नी है, नमाज की अदायगी वक्त पर करनी है, रोज़े जब आएँ तो रोज़े ज़रूर रखने हैं, अगर साहिब हैसियत हैं, हज करना है तो करना ही करना है, ज़कात है तो वो ज़रूर निकालनी है, इंसानों के काम आना है, सदका व खैरात करना है, भूखे को खाना खिलाना है, परिंदों को बाजरा देना है। ये तो आम रूटीन के जो अल्लाह ताला ने हकूक़ हमारे ऊपर नाजिल किए हैं, तो वो तो पूरे करने हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरीके से है, जब ये तमाम सिलसिले आपने कर लेने हैं, आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी, रूहानी तौर पर आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने काम सिर्फ ये करना है कि सुबह दोपहर शाम पानी के गिलास पर सूरत कदर जो आखिरी 30वें सिपारे में है 11 बार अव्वल आखिर दुरूशी पढ़कर आपने पानी पर फूंक देना है, और इस फूंके हुए पानी को आपने सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते के लिए पीना है। फिर रिजल्ट देखना, फिर मुझे कहना। 100% अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, आपने नमाज वक्त पर अदायगी की, हराम ना कमाया, अच्छे अमाल किए और साथ ही अमल किया, अमराज मैदा से 100% निजात की उम्मीद है, यकीन है। लेकिन ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये है उठते बैठते चलते फिरते या कयूम का विर्द करना है, दिल ही दिल में पढ़ लें, ज़बान से आस्तगी के साथ पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, आपने पढ़ना या हय्यू या कयूम। इससे आपकी बहुत ज़बरदस्त रूहानी ट्रेनिंग होगी, रूहानी तौर पर आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी जो रूह है वो पॉजिटिव एनर्जी को प्रिवेल करेगी, आपका जिस्म, आपकी जान, आपकी रूह हर तरफ खुशी और खुशी जाएगी, राहत और राहत सुकून मैसर होगा, आप अंदर से खुशी खुशी फील करेंगे। मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है अगर इंसान दुखी है, डिप्रेशन में है, तो कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं, और अमराज मैदा भी ज़बरदस्त इन बीमारियों में से एक है। अगर आप खुश रहेंगे, अपने आप को पुरसकून रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को प्रिवेल करेंगे, तो बीमारियां आपके करीब ही नहीं आएंगी। तमाम तरह की बीमारी सिर्फ हमारा अमराज मैदे से आराम नहीं आएगा, बल्कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, हार्ट अटैक्स, दूसरे ब्रेन हैमरेज, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की जितनी दूसरी बीमारी, उससे भी आपको राहत मुयस्सर आएगी। आप करके देखें, और फिर जब आप ये करेंगे, आपकी रूह को तरक्की मिलेगी, आपको अंदर अल्लाह से मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाएंगे, आप अल्लाह से मोहब्बत को फील करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे मुझे अल्लाह से मोहब्बत होगी। अब जब आप सेपरेट बैठेंगे, अल्लाह से प्यार आपको महसूस होगा, अल्लाह से बातें करेंगे, जैसे वालिदैन से, बहन भाई से आप बातें करते हैं, आप अल्लाह से भी बातें करने लग जाएंगे, अपने दुखड़े बयान करेंगे, रो रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपने आम रूटीन के जो काम आप करते हैं उनके बारे में भी आप अल्लाह ताला से डिस्कस करेंगे, अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने रखेंगे, अल्लाह को खुश करने में लग जाएंगे। जब आप अल्लाह को खुश करने में लग जाएंगे तो अल्लाह आपको खुश करने में लग जाएगा। फिर देखिए, न सिर्फ दीन की तरक्की होगी, दुनिया की तरक्की होगी, ये दुनिया भी आपके लिए जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी आपके लिए सुभान अल्लाह बन जाएगी। तो कितना अच्छा और आसान सौदा है, बेहतरीन सौदा है, इसको आजमाएं और फिर 100% रिजल्ट है, बल्कि 100% से भी ज़्यादा प्योर रिजल्ट है इसका। आप करके देखेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे। वजीफ़ा सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ना है, उसके बाद या हय्यू या कय्यूम आपका जब तक दिल करे, कम से कम 1 महीना तो पढ़े, जब तक फिर आपका दिल करे, आपका दिल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की कुर्बत जब नसीब हो जाए तो फिर मुझ जैसे गुनाहगार की क्या ज़रूरत थी, आपका ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये या हय्यू या कय्यूम को आम ना समझें, आप तस्बीह आम समझ कर पढ़ेंगे तो फिर आम ही रहेंगे। आप समझें, आप इसको या हय्यू या कय्यूम के मतलब को समझें कि ये हमेशा कायम और हमेशा हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला क्या ज़बरदस्त है। आप वजीफ़ा भी पढ़ें, 1 हफ्ते का वजीफ़ा है, उसके बाद या हय्यू या कय्यूम के विर्द में लग जाए और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, बहुत तरक्की नसीब होगी। आप करके देखें, आज़मा कर देखें, आप कामयाब रहेंगे, बेफ़िक्र रहें, आप कहीं नहीं जाते, आपको कोई नुकसान नहीं होता। आप कर देखें, आप दुआएं दें। अस्सलामु अलैकुम।